ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार का वर्णन। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करः वाराणस्यां च विश्वेशस्त्र्यम्बको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबंधे च रामेशो घुष्मेशस्य शिवालये। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। ऐसा बताया गया है 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। इनको सुने मात्र से दर्शन स्मरण स्पर्श से कल्याण होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ के स्वरूप का वर्णन है। भगवान सोमनाथ ने चंद्रमा के दुख को दूर किया था और इनका रोग कुष्ठ भी यहीं पर नाश हुआ था। यह सोमेश नाम का शिव अवतार सौराष्ट्र के देश में लिंग रूप में स्थित है। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है, और यहीं पर चंद्रकुंड है सभी पापों का नाश करने वाला। यहाँ स्नान करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव के परमात्म स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से पापों से मुक्ति तथा भोग और मोक्ष की होती है प्राप्ति। शिव का जो मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग कहा गया है ज्योतिर्लिंग, वो श्रीशैल पर हुआ है। भक्तों के मनोवांछित फल को देने वाला है। कैलाश पर्वत के पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए बहुत ही प्रेम से भगवान शंकर वहीं पर गए थे और वहीं पर भक्तों के द्वारा संतुष्ट हुए और वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। इनका दर्शन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। भगवान शिव के तृतीय ज्योतिर्लिंग स्वरूप महाकाल के नाम से जाने जाते हैं, जो कि उज्जैन में है। भक्तों की रक्षा के लिए हुए थे प्रकट, और रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला, वेदोक्त धर्म को नष्ट करने वाला, ब्राह्मण का द्वेषी दूषण नामक एक दैत्य उज्जैन में हुआ, और वेद नामक ब्राह्मण ने फिर भगवान शिव का ध्यान किया उस दैत्य को मारने के लिए, और भगवान शंकर प्रकट हुए। हुंकार मात्र से ही वो भस्म हो गया। इस तरह से भगवान वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। इनकी पूजा आराधना करने पर मनुष्य को सद्गति, उत्तम गति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के द्वारा धारण किया गया परम ऐश्वर्य जो चौथा स्वरूप बताया गया है, ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग की स्थापना की, और वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हुए, और देवताओं ने फिर वहां पर प्रार्थना की। भगवान शिव लिंग रूप में स्थित हो गए। ये भगवान मोक्ष और भोग सभी कुछ देते हैं, और प्रणव में ओंकार नाम से स्थित ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, और इनके दर्शन पूजन करने से मन की कामना, अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और पांचवा है केदारनाथ। केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है केदारेश्वर, और भगवान नर नारायण विष्णु यहाँ पर तपस्या में रत रहते हैं, और उनके द्वारा वहाँ के निवासियों द्वारा प्रार्थना करने पर सदाशिव भोलेनाथ हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए ज्योतिर्लिंग रूप में, और इनका नाम यहाँ पर केदारनाथ हुआ। इनकी पूजा अर्चना करने से मन की कामना की पूर्ति होती है। शिव जी का यहाँ जो केदारनाथ स्वरूप है, यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। शिव जी का छठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक भीम नामक यहाँ असुर था, और उसका भगवान शिव ने अद्भुत दैत्य को मारकर काम रूप देश के जो राजा थे, जिनका नाम सुदक्षिण था,
उनकी रक्षा की थी। और राजा ने प्रार्थना किया था तो भीमशंकर नाम से भगवान शिव वहाँ पर डाकिनी में प्रतिष्ठित हुए। जो 7वां शिव का ज्योतिर्लिंग अवतार है वो काशी में हुआ। ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, इसी में वर्णन है शिव पुराण में। और मणिकर्णिका घाट भगवान विष्णु के कानों से निकली मणि से प्रकट हुआ था। और यहाँ पर भगवान जो विश्वनाथ हैं, भोग मोक्ष प्रदाता हैं, इनकी पूजा करने से यहाँ पर सभी कुछ प्राप्त होता है, मुक्ति भी देते हैं। और यहाँ कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य पूजा करते हैं। और जो लोग भक्ति पूर्वक इनका दर्शन करते हैं, नाम जप करते हैं, वो कैवल्य पद के भी भागी हो जाते हैं। शिव जी का त्रयंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर गौतमी के तट पर हुआ। और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में अचल होकर के प्रेम पूर्वक वहीं प्रतिष्ठित हुए। और उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। और शिव जी के अनुग्रह से वहीं पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिवप्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग जो अवतार है वो वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये रावण ने बड़ी तपस्या की थी तो यहाँ पर वैद्यनाथेश्वर भगवान प्रकट हुए थे। और फिर इसकी कथा आगे विस्तार से दी गई है इसी शिव पुराण में कि भोलेनाथ को जब ले जा रहा था रावण तो कहा कि प्रभु आप चलिए लंका। भगवान ने कहा ठीक है चलता हूँ, परंतु तुम जहाँ रख दोगे वहाँ से उठूँगा नहीं, क्योंकि रावण का भविष्य भगवान जानते थे। और जब रावण लेके जा रहा था तो रास्ते में उसे लघु शंका लगी थी और फिर एक ग्वाले को पकड़ा दिया था। ग्वाले ने नीचे रख दिया था। जितनी देर में आया रावण, काफ़ी देर लग गई थी, जिसके कारण भगवान वहीं स्थित हो गए थे देवताओं के कहने से। वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म रूप शास्त्र को पढ़ने सुनने वाले को भोग मोक्ष प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम से कहा जाता है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ, सर्वदा दुष्टों का दमन करता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव ने लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं पर स्थित हुए थे। हे मुने, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातक के समूह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां जो अवतार है वो रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। और ये शिवलिंग रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्तवत्सल भगवान रामेश्वर ने रामचंद्र जी के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उन्हें विजय का वरदान भी दिया था। हे मुने, श्री रामचंद्र जी द्वारा जब बहुत प्रार्थना की भगवान राम ने तो भगवान शंकर वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप सेतुबंध में स्थित हो गए। और रामेश्वरम की जो महिमा है वो अद्भुत है। इसकी महिमा पृथ्वी तल में बहुत ही शुभ बताई गई। भोग मोक्ष देने वाला और मनोरथ को पूर्ण करने वाला माना जाता है। और यहाँ गंगा जल चढ़ाने से लिखा है, और यही रामचरितमानस में भी लिखा है, जो रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तन तजमम लोक सिधरियें, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान करा देता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुख का उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके कैवल्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। शिव जी का 12वां अवतार घूसमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला है, अनेक विध लीला करने वाला तथा घूसमा को आनंद देने वाला है। हे मुने, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घूसमा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। इन्हीं भक्तवत्सल शिव ने सुदेहा द्वारा मारे गए घूसमा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर की रक्षा की थी। और घुसमा ने जब प्रार्थना किया तो भगवान भोलेनाथ वहीं पर घुसमा के नाम सहित घूसमेश्वर नाम से सरोवर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य श्लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है।
इस प्रकार मैंने भोग और मोक्ष को देने वाले शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप का वर्णन किया। इस कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। संसार में उसे भोग और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस तरह से ये कथा आपको हमने सुनाई और आगे भी आपके लिए नई कथा के साथ उपस्थित होंगे। ओम नमः शिवाय।